बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अबरारुल हक दर्जा शरारत लेके आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर और प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, कोई भूला हुआ मुसाफिर हो या भटका हुआ इंसान, सही रास्ता दिखाना भी एक सदका है। लेकिन हमारे यहाँ होता कुछ यूँ है कि अक्सर लोग गलत रास्ता बता देते हैं। कुछ लोग तो शरारतन ऐसा करते हैं, जबकि ज़्यादातर गलत रास्ता बताने वाले ख़ुद भी रस्तों से लाइल्म होते हैं और इस शर्मिंदगी से बचने के लिए कि वो पूछने वाले को खाली हाथ नहीं जाने देंगे, गलत रास्ता बता देते हैं। लेकिन नाजरीन, रास्ता बताते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूछने वाला किसी एमरजेंसी में भी हो सकता है। बाज़ औक़ात इसी तरह रास्ता पूछने वाले ज़िंदगी भर के लिए यादों के अनमिट नक़ूश दे जाते हैं। हमारे चौधरी सार के बरखुरदार से भी किसी परदेसी खातून ने रास्ता पूछ लिया है। आइए देखते हैं कि उस परदेसी खातून के साथ क्या होता है। इन्ना सोहना मैनू रब ने बनाया, आपे शीशा वेखदा रवा। चौधरी शहजादा ही लग रहा है यार। आज मेरी दूसरी शादी की पहली सालगिरह है और पगड़ी कैसी बना दी है। चौधरी घट ते आस्ट्रेलिया दा तोता बहुता लगन डिया मैं। एडी हरी पगड़ी भावें पिंड वाले करेला समझ के विच कीमा ही भर देन। अमेरिका चौधरी साहब जी, 1 साल हो गया हमारी शादी को। इस मौके पर आप मुझे क्या तोहफा देंगे? मैं तो तलाक ही दूंगा। नहीं, मेरा मतलब है कि ये सारा कुछ तुम्हारा ही तो है। अच्छा, फिर भी तोहफा तो तोहफा ही होता है ना। अच्छा ये बात है, तो नहर के साथ वाले जो 15 किले हैं वो तुम्हारे? सच्ची? हाँ, उसके साथ बकरियां बांधना। वो जमीन के नहीं लकड़ वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। इतनी देर लगा दी, किधर मर गए थे तुम? चौधरी साहब कमाल कर रहे हैं आप। की होया? मैं इसको पकड़ी देख के ऊपर से उठाकर लाया हूँ भाई मकबूल को। हाँ जी, मेरे में पानी गर्म कर रहे थे वो। आज तुम्हें पता मेरी शादी की पहली सालगिरह है। मैंने क्यों पता रखना है जी, मेरा कौन सा आपके साथ ज्वाइंट अकाउंट है? मेरी तीसरी बीवी ना बाण ज्वाइंट अकाउंट है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि खाने में क्या होना चाहिए? चौधरी साहब, छोटे गोश्त की कढ़ाई और 4 रोगनी नान मंगवा लो। और तेरी अफ्तारी नहीं करवानी मैंने, मैं अपने सालगिरह के खाने के पूछ रहा हूँ। अच्छा, सालगिरह खाने के। हाँ। तो चौधरी साहब, बंदे कितने हैं? बंदे 500 होंगे भाई। तो विच चवला कितनी है? वो तो एक ही है। आपके अलावा कोई नहीं आ रहा? बकवास बंद कर, बदतमीज ना हो तो। मैं सालगिरह पे पूछ रहा हूँ कि 500 बंदा पूरा होगा। 500 बंदा तो आप ऐसा करें, 50 मन छोटा गोश्त कर लें। हाँ। 1 पाइया आलू कर लेंगे। मैं ज्यादा खर्चा नहीं करवाना चाहता आपका। नहीं, पाइया आलू 5 मन में ज्यादा नहीं है। नहीं, ठीक है। वेला आलू बचा के तो चौधरी की इज्जत बचा लेता है। चौधरी साहब, जिस तरह के मेहमान ने ना, ये आइसक्रीम ते शोरा पा के भी खा लेना है। सही बात है, अगर वजनी है तो नीचे रख दो। मैंने कहा चौधरी साहब, दारा अभी तक नहीं आया। सुबह से गया हुआ फूलों की लड़ियां और लाइटिंग वाले को लेने के लिए। हथ मिला दिल दारा, गल पक्की हो गई, साडी किस्मत भी आज तो लक्की हो गई। हाय मैं मर गई। ये कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इससे शादी कर रहा हूँ। चौधरी साहब, है पुत्र ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਪ ਹੋਏਗਾ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਖੇਪ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਖੇਰ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਜੇ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਇੰਨਾ ਨੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ। ਹਾਂ, ਵਾਹਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 13 ਸਾਲ ਵੱਡਾ है। इसको यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैं इससे शादी करने वाला हूँ। हाय मैं मर गई। हाय मैं दफनात थी। कब? कल फंक्शन नहीं हो रहा? हाँ। जहाँ बाकी चीजें शामिल होगी वहाँ हमारी शादी भी शामिल कर लो जी चौधरी साहब, आपकी सालगिरह का और इनकी शादी का आपस में मैच होगा। इसके साथ शादी करोगे? हाँ। और वो भी कल हमारी शादी की सालगिरह के दिन। हाँ। बस एक मिनट। लड़की
तुम बताओ ये जो कह रहा है ठीक है? Please let me go. I'm getting late. ओए ओए क्या काली पड़ गई शादी की, कह रही है देर ना करो, शादी जल्दी करो। You get no late. Elvis Rukanian is so many a fool. Who is this? He is our Neola. एवर नेओला, दिस इज द लंडे दी कोटी। ओ छोटे चोई साहब, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ आपको तो ये बात हजम नहीं होगी। क्या मसला क्या है? मसला क्या है? Please let me go. I'm getting late. ओके ओके, पक जाएगा, साग गोश्त पक जाएगा। साग गोश्त नहीं कह रही है, क्या वो अंग्रेजी है, वो कह रही है बर्गरों में मूली और पत्ते जरूर डालना। पीना तेरा अपना अच्छू ठोकर। अच्छा जी। अच्छू बौकर तेरा नाम है। तुम जाओ और मास्टर तफैल को जाके को चौधरी साहब बुलाते हैं, उनको जल्दी से लेकर आओ। मैं तेरी गल खत्म होने तो पहले लेके आवांगा। ओए जल्दी जाना ही चाहिए, बह मैं तेन इंज सुट्टा। ओए इंज बाउंड्री को बाहर निकल जाना ही। जल्दी आई। छोटे चोई साहब, क्या है? इस बच्ची के साथ शादी करने लगे? हाँ जी। कर लो, आपके मरने तक तो जवान हो ही जाएगी। मेरे मरने के बहुत शौक है तुम्हें, है ना? ये अनहोनी हुई कहाँ पे? मैं जा रहा था पाए पाए, इसने मुझे पता नहीं कहाँ से देख लिया, एकदम मेरे रास्ते में आ गई और मुझे देख के पागल हो गई खुशी से और गाने लग पड़ी। वे सोनी आँखा वाले मैं रह गई तेरे ते। ये गाना नहीं गाया होगा इसने, देख के तुझे ये गाना जरूर गाया होगा। ओ सोनिया आँखा वाले लग लानत तेरे ते। सलाम अलैकुम जनाब। सब आ गए थे। आओ भी आओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या हाल है मास्टर, ठीक हो? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जनाब चौधरी साहब। खैर हो, जीते रहो। चौधरी साहब आपने हमें याद किया, दिली खुशी हुई है। व्हाट इज प्रॉब्लम? तुझे इसलिए बुलाया कि ये मेरा जो पुत्र है ना, मुझसे 18-19 साल जो बड़ा है। ये आप साल कम बता रहे हैं, ये 80 साल बड़ा है आपसे। ये तो इतना पुराना है, खाया साद रफीक ने मुझे बताया कि जब कोले वाले इंजन होते थे ना, ये उसमें कोला डालता था। वाह 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 वाह, की अल्लाह ने तुहानू दादे वर्गा पुत्र दिता है। हाँ जेड़ा मेरा पोता ना, ये मेम नू ले आया। तुझने बेबियां ले आई, शादियां नहीं की आपने? और ऊपर से कहता कि ये मेम मुझसे प्यार करती है, मैं इसके साथ शादी करूंगा। बहुत अच्छे, ये बात आपने मेम से पूछी है? ओ इसी बात का तो स्यापा पड़ा है मास्टर, इसलिए तुझे यहाँ बुलाया। तुम इससे पूछ कर हमें बताओ क्या कहती है ये बात। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। ये होती है इंग्लिश। ये है सिद्धरानी जी, जिन्नी देर गल्लां करदे असीं अंदर मसाला कुट लईए। लपड़ मारना मैं तेरे मुंह पे। Please let me go. I have to reach airport. I'm getting late. अच्छा 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 अच्छा, ये कह रही है। क्या सुना नहीं तुम लोगों ने? तो मतलब तो तुमने बताना है ना। अच्छा अच्छा, मैंने गौर नहीं किया, मैंने बताना। दिस इज द दोबारा रिपीट इज द स्पीच। Please let me go. I have to reach airport. I'm getting late. अच्छा अच्छा अच्छा, ए नाल टूटी लगी गिट्टे धोला जा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਬ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸਹਿਰੀ। Oh, you meet him? I just asked that where is the airport. He took me to this place. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। He is not meat. He is बड़ा गोश्त। और तुम्हें तो अंग्रेजी आती नहीं, इसकी अंग्रेजी करो। किसकी? लड़की नीचे खड़ी है, गरले से पुंजे। तुम करो। जाहिल जाहिल, हमें कह रहे हो जिन्होंने फर अंग्रेजी बोली। क्या बोलना, क्या मतलब है? लड़की नीचे खड़ी है, ते ओनू उत्ते ला गया। अब्बा मेरी शादी ना करने तो हम कोर्ट मैरिज करेंगे, चल नहीं। और कौन मैरिज मेरे होते हुए रिलैक्स रिलैक्स। और मास्टर तू की बिल्ली पाड़ के सिर ते पाई फिरना है? ओए इन्हां को पूछ के बता असल में रौला क्या है। लिसन 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 प्लीज, कूल कूल कूल। ऐसे पूछो उसे। Shut up, please let me go. ਉਹਨੇ 에어ਪੋਰਟ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂ 에어ਪੋਰਟ ਬਣਾਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਿਓ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। वाह वाह, प्यो ते सवारियां बिठाने लगा, अम्मी नु पायलट समझना। लड़की आ गई है यहाँ पे, रेट होगा, पुलिस भी आएगी। अब पुलिस नहीं आएगी, CIA आएगा, FBI आएगा। वो भी ते एयरपोर्ट ते जांगे, इथे Now पैलियां call केड़ा the एयरपोर्ट police ही। station. I will go to CIA and FBI. हाँ जी, CIA FBR। चित्तर चित्तर, अंग्रेजी जो चित्तर। चोई साहब मेरी बात सुने। जी जी। मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपनी शादी की सालगिरह मैं के मनाऊंगी। बस जा रही हूं। मुझे केक उठाने दो, मैं भी चलता हूँ। ओए इन्हें ट्रंप नु शिकायत लानी तो ओदी मेरी अगे ही लगदी, मैं चला जे। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਮਾਫ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਮਾਰ ਹੈ। लेकिन चौधरी का फैसला
गांव के लोगों के लिए भी वही और अपने बेटे के लिए भी वही होगा। शाबाश, ध्यान ना फैसला करना चोर साहब। वो क्यों? तानू दौरा भी पै जाता है। और पावे दौरा पड़े, पावे मुझको करंट पड़े, लेकिन फैसला करने के बगैर मैं नहीं रहूंगा। पर्या के असूल के मुताबिक आज का जुर्म ये है कि मेरे बेटे ने चोर साहब तानू दौरा पै गया, मैनू चुक लो। अल्लाह पुत्र भी ले जाना ते इनू भी किधर ले जाओ। दिस इज द नो गॉड इज मोंकी। और जा जाके अंग्रेजी सीखो। चल इथों ओ चल तेन मैं चपेड़ा मारना। आ काका तेन मैं उधर दिस इज द एयरपोर्ट द छाड़ा वा। प्लीज गो 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 गो। ने किथे टुर पई है? Don't talk to me. I will kill you. कम ऑन, Go to hell. आई विल हेल्प यार। ये सारा दिन ट्रैफिक में खड़े रहते हैं, उन्हें तो बीवी की आवाज भी हॉर्न की तरह लगती है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਰਡਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ ਅੱਧਾ 버ਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਬਾਕੀ मैं खा ला। नाम सुनकर तो बरार भाई लगा बहुत खतरनाक अफसर कोई आ रहा है। ये तो बेचारा मस्कीन जी है। एक दफा इजी रोड क्या करवा लिया लोगों ने, बात ही पकड़ ली। बात तो आप ना बात करें, आपकी आखिरी बात बिल्कुल नैश होती है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नाज़रीन, इंसान में क़ुव्वत मुदाफ़ियत, क़ुव्वत इरादी और क़ुव्वत फ़ैसला के साथ साथ एक और क़ुव्वत का होना बहुत ज़रूरी है और उसका नाम है क़ुव्वत बर्दाश्त। क़ुव्वत बर्दाश्त का सिर्फ एक इंसान में होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि मजमूई तौर पर पूरे मुआशरे में क़ुव्वत बर्दाश्त का होना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे लोग दिन ब दिन बर्दाश्त का दामन छोड़ते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल सही कहा अबरार भाई, लोग तो बर्दाश्त ऐसे छोड़ते हैं जैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर कैच छोड़ते हैं। मुझे पता तुम ऐसी बात करोगे कोई ना कोई। लोग तो बर्दाश्त का दामन ऐसे छोड़ रहे हैं जैसे हुक्मरान मंसूबे अधूरे छोड़ देते हैं। और जनाब अब तो सूरत हाल बहुत खराब हो गई है। अब तो लोग अपनी बात खुद बर्दाश्त नहीं करते, खुद ही कह देते हैं मैं की चपड़ मार बैठा। और कई बंदे तो गुस्से में आके अपने ही मुंह पे चपेड़े मार लेते हैं। और इब्रार भाई मैंने देखा कई बंदे गुस्से में आके अपने ही बाल नोच लेते हैं। आप बालों की बात करते हैं, कई बंदे तो गुस्से में अपनी टेंड आप कर लेंदे ने। नहीं वो जो जी आपने कई बंदे तो गुस्से में आके अपना मुंह भुन बैठे ने। भाईजान ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਔਰੰਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਚੌਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। हाँ नहीं तो तू पहरा दे दे थक जाना सी। चौक में कौन सा पहरा लगता है? चौक में हालत वाले रश होता है ना, बच्चा ना नीचे आ जाए, गाड़ी के बाहर ना आ जाए कोई, ये होता है। गल तेरी इसके समझ इसके कारण तो स्टेशन बन गया। लोग कहते हैं पहले भी स्टेशन जो फिर बन गया। यार अदम बर्दाश्त की बात हो रही है और जिस तरह के मसाइल हमारे मुआशरे को दरपेश हैं, होना तो ये चाहिए कि लोगों में बर्दाश्त का मादा ज़्यादा हो। लेकिन बदकिस्मती से सूरत हाल ये हो चुकी है कि लोग छोटी छोटी बातों पे गुस्से में आ जाते हैं और ना सिर्फ गुस्से में आ जाते हैं बल्कि झगड़ा शुरू कर देते हैं। और तशवीशनाक बात यह है कि ये आदत हमारे समाजी रवैये में शामिल होती जा रही है। जी हम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर हम अपने थोड़े से आदाद शुमार देखें तो तकरीबन हर साल 13,000 से ज़ायद अफराद कत्ल होते हैं, जिनमें ज़्यादातर वो अफराद होते हैं जो मामूली सी बात पर झगड़ा हुआ, उसके बाद बात तल्ख कलामी से हाथापाई तक पहुंची और मामूली सी बात बहुत से अफराद की जान ले जाती है। इसी तरह सिर्फ ये सूरत हाल सिर्फ हमें अनपढ़ तबके में नहीं नजर आती। हम चाहे वकला को देख लें, जज फैसला देता है अगर उनके खिलाफ तो वो उस पर तशद्दुद पे उतर आते हैं। सियासतदान अपने खिलाफ कोई बात नहीं सुनना गवारा करते। बीवी शौहर से लड़ती है, छोटी सी मामूली सी बात पे बच्चों को जहर देकर खुद भी जान ले लेती है अपनी। यानी ये अदम बर्दाश्त का रवैया हमारे पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले रहा है। इब्रार भाई इसके लिए बर्दाश्त और बहादुर होना बहुत जरूरी है। हाँ वो तो आप हो ना। खून और ब्लड में वो ताकत होनी चाहिए कि आप बात कर सके। नजर आ रही है। मैंने आपके भाई ने आईजी साहब को मुंह पे खड़े होके कह दिया था। क्या दिया? हाँ क्या? कि 2,000 रुपया चाहिए दे दे, अल्लाह ने तेने बहुत देना। जनाब ये तो फिर आईजी साहब की बर्दाश्त हुई ना। हाँ। और ये क्या बहादुरी। मैं तो गुलफाम का फैन हूँ। अच्छा जी। कमिश्नर साहब के घर पे हमला कर दिया हैं? हाँ, गटर निकाल के निकला फिर वहां से। बड़ी बात है, बड़ी अच्छा मैंने भला क्यों निकाला था? क्यों? इनसे निकल ही नहीं रहा था। आप तो 2,000 रुपया आईजी साहब से लिया ना। जी जी। मैंने वजीर आजम साहब के मुंह पे कह दिया था। क्या? मैं कहा आप मुल्क सही नहीं चला रहे।
उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, इसलिए कि वो टीवी से बाहर आ ही नहीं सकते थे। गुलफाम अपने मोहल्ले में बदमाश आदमी है जी। हाँ जी, पूरे मोहल्ले को डक्का टैक्स लेंदा है। वैसे यार एक चीज की तारीफ करनी चाहिए, वो है मरियम की कुव्वत बर्दाश्त। इतने सारे लोग बोल रहे होते हैं, लड़की होने के बावजूद वो बोलती नहीं है, बेचारी बर्दाश्त कर लेती है, खामोश रहती है। पता नहीं घर में भी ऐसी होती होगी, क्यों मरियम? अदम बर्दाश्त जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वो है जी रोड्स पे, जहाँ पे तो बिल्कुल ही टॉलरेंस लेवल 0 होता है। चलने वालों का, गाड़ियों वालों का, रिक्शा, टैक्सी, मोटर बाइक, सब पे लोग ऐसे चल रहे होते हैं जैसे सर पे गुस्सा रख के बैठे हैं। इवन क्या अपनी भी गलती होती है तो दूसरों से लड़ना शुरू कर देते हैं, जस्ट टू कवर इट अप। रिवर्स साइकोलॉजी। एग्जैक्टली। और ट्रैफिक वार्डन्स और हमारे शहरियों के दरमियान ये सिलसिला चलता रहता है, लड़ाई झगड़े। ट्रैफिक वार्डन पर ये शेर पूरा उतरता है। कौन सा? चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे। बेचारे सारा दिन ट्रैफिक में खड़े रहते हैं, उन्हें तो बीवी की आवाज भी हॉर्न की तरह लगती है। अच्छा इब्रार भाई, उनकी एक ड्यूटी, उनको बर्दाश्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने सबसे फेस करना है, सबको मिलना है, सबको बताना है, समझाना है। अगर वो इस तरह उलझना शुरू कर दें तो फिर तो दिहाड़ी नहीं लगेगी। ऐसे ही है, बिल्कुल। बड़े खिजे होते हैं, और इतने खिजे होते हैं घर जाके डायरेक्ट अपने बच्चों का चालान काट देते हैं। और आज अपनी बीवी को कह रहे होते हैं कि निकाह के कागज दिखाओ, और वो दिखा देती है तो फिर कहते हैं तो लाल कागज काटे। ना जी, वो कहते कितनी देर से घर चला रही हो, कहती जी 18 साल से, कहता बेल्ट नहीं पहनना, चलान ही होगा। और इसी मौजू पे बात करने के लिए आज हमने एक जिम्मेदार ट्रैफिक वार्डन को अपने प्रोग्राम में शिरकत की दावत दिया है। जनाब जाबिर रंधावा साहब, तशरीफ लाइए। तुसी क्या जी रंधावा साहब आ रहे थे, कल्ले रंधा साहब आ गए। तशरीफ रखिए। आप जनाब ये पहले मुझे ये बताएं कि ये बाहर गाड़ी कौन टेढ़ी खड़ी कर गया है? वो मैंने लगाई है जी। क्यों? आपने क्यों लगाई? आपको पता नहीं ये टेढ़ी गाड़ी खड़े करना कानून के खिलाफ है? आपका चालान होगा। केड़ा चालान होएगा भाई? इब्रार भाई पहले ये बताएं सिटी कौन सी है? मैं बताता हूँ, जिसने सिटी को पकड़ा हुआ है। ये क्या कर रहे हैं? आपको सनसनीयत तमीज नहीं है किसी अफसर के साथ बात करनी? आपके पास कम से कम तालीम या एजुकेशन होनी चाहिए। दसो इब्रार भाई, एक सेहत हो जी तो रस्सियां किन्नियां पातियां इन्हें ते अपने अब्बे दा जनाजा थल्ले लो आके कहंदे कागज दिखाओ। इस तरह इसने अपनी बीवी को बता दी, शादी वाले दिन उसको निकलो, वो कहीं और चली गई। इब्रार भाई, जिस चौंक में इसकी ड्यूटी लगती है उस चौंक में से छुट्टी नहीं करते। तीजे चौंक चो लभदे गड्डी तेज लंघदी, ओदी हवा नाल ही अगे चले जान। पागला, तुम्हें पता ही नहीं, जिस चौक में इसकी ड्यूटी लगती बच्चे बड़े जमा होंदे। अच्छा, कहंदे आजो तमाशा वेखी, एक भाई उथे इंजन करदा। आए जी, आए आप। उधर से क्या बुला रहे हो? लेटर बॉक्स आ जाएगा, इसके अंदर पैक करना पड़ेगा आपको। क्या हाल है जी, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है इब्रार भाई, आप सुनाए ठीक ठाक? देखो अल्लाह का शुक्र है तो ये हाल है। नाम सुनकर तो इब्रार भाई लगा बहुत खतरनाक अफसर कोई आ रहा है। ये तो बेचारा मस्कीन जी है। ये तो बेचारा बीमार सा है, इसे भर्ती किसने किया? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਰਡਨ ਸ਼ਰਤੇ ਖਲੋਤੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਰਡਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਜੀ ਅੱਧਾ 버ਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਖਾ ਲਾਂ। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ शीशे भी साफ कर देंगे। अगर आप लोग मुझे किसी दिन रोड पे मिलो ना तो आपको पता चल जाए कि क्या नाम है मेरा? जाबिर रंधावा। जाबिर रंधावा किस बला का नाम है? बला का नहीं, किस चुड़ैल का नाम? आपके वजह से बहुत एक्सीडेंट हुए। वो क्यों जी? लड़कियां इनको देख के पागल हो गई, 10-15 गाड़ियों की ब्रेकें लगी सब। मतलब गड्डियां से गड्डियां वेखियां, ट्रैफिक वार्डन वेखे। हाँ जी, लड़कियां हैरान हो गई कि ओए इंसान नमा बंदर। नहीं, लड़कियां वैसे भी सांप को देख के डर जाती हैं। और लड़कियां हैरान भला क्यों हुई कि हाँ मैं मर गई, ये जिंदा है। यार ये बहुत अच्छे हैं, यकीन करो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੋਖੇ ਹੋਏ ਜੀ। एकदम मोटरसाइकिल वाले ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਜਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੋ, ਸਬਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਮੰਗੇਤਰ। ਸਾਰੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਨੀਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਧਨੀਆ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। रंधावा साहब सेहत पे तवज्जो क्यों नहीं देते आप? और सर देखें जी, जब हमारी ड्यूटी जब सर्दियों में होती है तो कोशिश करते हैं कि चले चौक में हमारा को बंदा को हमें कोई थोड़ा सा कोई जूस शूस ही पिला दे, कोई दोस्त आके, लेकिन वो भी टाइम नहीं मिलता। ड्राई फ्रूट की रेडी लगी है तो उसके करीब ड्यूटी लगवा लेनी। ये क्या बात कर रहे हो भाई? नहीं मतलब होता है उसको देख देख के बंदा सेहत पकड़ता रहता है। हाँ लेकिन मैं खाता पीता हूँ। ये इजी लोड वाली क्या कहानी है? इजी लोड वाली ये इजी लोड वाली ये कुछ भी कहानी नहीं जी। इजी लोड कुछ तो है।
नहीं जी, ये इजी लोड मैंने आपको कह दिया कि जी हमारे कोलीग्स हैं कि यार हमें एक लोड करवा दो, मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो करवा दिया। तो ये बात बनी हुई है कि इजी लोड ये कुछ भी नहीं है। एक दफा इजी लोड क्या करवा लिया लोगों ने, बात ही पकड़ ली। बात तो आप ना बात करें, आपकी आखिरी बात बिल्कुल नैश होती है। ख्वातीन और हज़रात, वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कोई चीजें खाने वाली होती है, कोई नहीं। मेरी तरफ किया ना मैंने, मुंह फाड़ देना तुम्हारा, उधर ही करो पेडू डॉक्टर। सासों की बातों में आपस में लड़ जाना। भाई जी, हम इधर चेक करवाने आए हैं या माँ के गाने बनवाने आए हैं? ओ तेरी जुर्त किवें होई तंदुरुस्त बनन दी? ओए हाकी रखण वाले बैग। ब्रेक से वापसी पे आपको खुशामदीद कहता हूँ नाज़रीन, रोड्स पे ट्रैफिक या ट्रैफिक का शोर ही अदम बर्दाश्त की वजह नहीं है। मजमूई तौर पर माहौल ही ऐसा होता जा रहा है कि लोग फौरन गुस्से में आ जाते हैं। दफ्तरों में काम करने वाले अपने अफसरों के रवैयों और काम के बोझ से तंग आए होते हैं। कारोबारी हजरात मार्केट के हालात और फंसी हुई रकूम की वजह से गुस्से में रहते हैं। इन हालात की वजह से घरों का माहौल भी स्ट्रेस से भरपूर रहने लगा है। भाई सारा दिन बंदा काम कार से थका हारा घर आए और आते ही उसके हाथ में बिजली और गैस का बिल थमा दिया जाए, तो उस बेचारे को गुस्सा क्यों ना आए? हालांकि दिल थमाने का टाइम होता है वो, ये बात कि अपना दिल निकाल के दे दे बेगम कि तुम आए हो सुबह से थके हुए, पाँव दबा दूं, क्या बना के लाऊं, चाय पेश करूं, क्या करूं? मुश्किल अगर बिल जमा करवाता है तो साले की शादी का कार्ड आ जाता है, और साले की शादी का लिया हुआ कर्जा अभी उतरता नहीं तो सास बीमार हो जाती है। बिल फर्ज सास तंदुरुस्त भी हो तो बच्चों की नए साल की किताबें और उनकी फीसों का खर्चा सर पे खड़ा होता है। और अगर सारे काम मुकम्मल हो जाए तो ऐसा बच्चा फेल हो जाता है। चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे। और ये नफ्सियाती इमराज इसीलिए हमारे मुआशरे में बढ़ते चले जा रहे हैं। अब देखें, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर का मसला नौजवानों में आम होता चला जा रहा है। नाज़रीन, हमारे पड़ोस में भी माहिर नफ्सियात ने क्लिनिक खोल रखा है और इनका दावा है कि इनके पास तमाम तर नफ्सियाती उलझनों का हल है। आइए इनसे बात करते हैं। जी जनाब डॉक्टर साहब, मैं आपसे आपका इसम शरीफ पूछ सकता हूँ? जी पूछ लें जी। वो पूछ रहा हूँ ना, आपका इसम शरीफ मतलब नाम, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम पूछ रहे हैं तो मेरा नाम है जुनेद। जुनेद? जी जी। इस सुबह ना मेरा ख्याल सलाइसा ने पूंड ला के खा गया। जुनैद तो आपके माँ बाप ने रखा था नाम, आपने खुद रखा है। ये बिल्कुल आपके जो भांड है ना, ये मुझे नफ्सियाती मरीज ला गए हैं। एक महीने की छुट्टी लेके आ जाऊँ आपके पास दवाई लेने के लिए? बताओ मुझे। देखिए मैंने आपको पहले कब से बैठा हूँ मैं, जल्दी करें जरा, टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने कहा था ना कि आप समर तहम्मुल से आराम से मेरे साथ बात किया करें। डॉक्टर साहब पहले आप अपनी 3 साल की जो निक छड़ी हुई है वो तो रोकें। आप ये कर रहे हैं आप। देखिए मैं आपको इंजेक्शन लगाऊंगा 1/2 cc का, फिर आपको पता चलेगा। आप नफ्सियाती डॉक्टर हैं, आप उनसे पूछें कि क्या हो रहा है, गुस्सा आता है, कोई लालच है, क्या है? देखिए ये जो हम खाना खाते हैं उसमें ज्यादा गर्मी और उसमें ज्यादा कूलिंग होती है। देखिए ना, आप देखेंगे कि आप क्या खा रहे हैं। इंसान को अपना सोच समझ के खाना चाहिए। कोई चीजें खाने वाली होती है, कुछ कोई नहीं। मेरी तरफ किया ना मैंने, मुंह फाड़ देना तुम्हारा, उधर ही करो पेडू डॉक्टर। उधर ना करो ना, नासा जो उंगलियां धुंध नहीं है। अच्छा आप उन पे तवज्जो ना दें, ये बताएं कि ये जो 2 लोग आपके आसपास बैठे हैं ये कौन है? आप 1 मिनट वेट करें, मैं जरा दवाई खा लूं। दवाई? जी जी। किस चीज की दवाई खा रहे हैं? डिप्रेशन की दवाई खा रहा हूँ भाई। अच्छा, ये वो डॉक्टर है जो क्लिनिक खोलने से पहले अपनी दवाई लेकर आता है और किसी अच्छे से डॉक्टर से दवाई लेके आता है। ये दोनों मेरे पेशेंट हैं, कोई दोनों जूस वाली दुकान पे मुलाकात करने तो नहीं आए। वो ठीक है भाई। क्या नाम है आपका जी और क्या प्रॉब्लम है आपको? जी मेरा नाम मनीर रोगी है जी। मैं सरकारी मुलाजम हूँ, बीमार हूँ और बीमारी साथ लेके आया हूँ। ये बीमारी है? मुझे क्यों नहीं ऐसी बीमारी लगती? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਵੀ ਥੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। और कुक्कड़ बेचारा इधर फिरता रहता है। कौन है जी ये खातून और आपने इनको बीमारी क्यों कह दिया है? बेगम है जी मेरी।
ना ये हर जगह बात बताना जरूरी। कौन सी बीमारी वाली? बेगम वाली। अच्छा ये बताएं कि आप लोगों में से बीमार कौन है? मैं हूँ जी बीमार। इसे देख के लगता है कि इसे कोई बीमारी है। जी जी, इसके बाद बीमारी की क्या जरूरत है जी? हेलो हेलो, लड़ने की जरूरत नहीं है, सियासी तजिया नगार ना बने, मुझे अपना मसला बयान करें। डॉक्टर साहब मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, जो मांगती है वो ला के देता हूँ, इसको प्रॉपर खर्चा देता हूँ, फिर पता नहीं क्यों लड़ती रहती है। मेरा मुंह ना खुलवाए जी। मेरे बस में हो ना तो तेरा मुंह बंद कर दूं। देखा देखा, लड़ते ये खुद हैं और बाद में सारा मलबा मुझ पे डाल देते हैं। देखें मोहतरमा, अब मुझे बताएं क्या मसला क्या है? अरे डॉक्टर साहब क्या बताऊं आपको, मर मर के अपने खर्चे पूरे करती हूँ, ऊपर से इनकी बहनें बच्चे उठा के आ जाती हैं हमारे घर। हाँ हाँ, मेरी बहनें आ जाती है, तेरी बहनें नहीं आती? हाँ आती है, मेरी बहनें तो ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता रह के जाती है, और तुम्हारी बहनें तो महीना महीना घर से ही नहीं निकलती। अगर आपने लड़ाई करनी है तो मैं जरा बाहर बैठ जाऊं जाके। ओ भाई रहने दे यार नहीं, मैंने लड़ाई देखनी, क्या हो गया रहने दे रहे हैं? बंदे ने ऊपर थोड़ा नहीं यार, इतना मजा आने लगा था, तुम लोग भी एकदम बीच में बोल पड़े। अरे मैं आपको क्या बताऊं इब्रार साहब, इनकी अम्मी तौबा तौबा तौबा, जिस्म काम नहीं करता अम्मा जी का, पर जुबान पूरे जिस्म का काम कर देती है। जुबानें देखो, मेरा ख्याल जुबान लीक से ताल्लुक रखती हैं। अरे डॉक्टर साहब, ये शख्स ना इल्जाम लगा रहा है, अगर आप मेरी सास को देख लेना। मुझे इजाजत है? आप बात बंद करें, मेरी बात सुने। आप मेरी सास को देख लेना, शेरी मजारी को भूल जाएंगे। यानी काफी काबिलियत वाली है। आप अपनी सास की बात कर रही हैं? आपने कभी इसकी सास देखी है? कोई कोई सांस है उसकी। और इस पे तो गाने भी बने हुए, सासों की बातों में आपस में लड़ जाना, एक दूजे को गाली देते हैं ये रोजाना, सासों की बातों में आपस के मर जाना। भाई हम इधर चेक करवाने आए हैं या माँ के गाने बनवाने आए हैं? देखिए बात पता क्या है इब्रार भाई, ये जो नफ्सियाती मर्ज है ना, ये टीवी ड्रामों की वजह से हो रहा है। अच्छा जी जी, ये इंडियन ड्रामे, तुर्किश ड्रामे, अच्छा। उसमें देखे बड़ी बड़ी गाड़ी दिखाते हैं, बड़े बड़े बंगले दिखाए जाते हैं जनाब, और सोर्स ऑफ इनकम बताया नहीं जाता। बहुत अच्छे, तुम अपनी पनामा लीग्स की समाज शुरू कर लो। इब्रार साहब, मैं तो इन दोनों की बातें सुन के ना मैं खुद नफ्सियाती मरीज हो गया हूँ। मरीज हो गया हूँ? और तुम्हें तंदुरुस्त किसने कहा था? मुझे ये बताओ, होशमंद कब थे तुम? आपकी मेहरबानी आज इजाजत दे दे, खराजे तहसीन पेश करना है इसको। खराजे तहसीन ऐसा पेश होगा, याद करेंगे। उठो जी उठो। ओ तेरी जुर्त किवें हुई तंदुरुस्त बनन दी? ओए हाकी रखण वाले बैग। और तुझे शर्म ना आई ये बात कहते हुए कि नफ्सियाती मरीज हूं? तू दसे ना, और नशा करके कुकड़ियां दा मुजरा वेखण वाले आ। जुर्त किवें हुई है तेरी? और तू तो जब पैदा हुआ था तो मुबारक ऐसे ही सुना फारिज भाई आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। इब्रार भाई थोड़ा सा मेरे ऊपर दही डाल दे। दही डाल दे, यानी तेरे ते शेर छड़े ने। लोग समझते गए, लोग कहेंगे जिसकी खुराक थी उसी पर डाल दे। ओ भाई हेलो, किडे किडे जवान डुब के मर जो, की निचोड़न रहे हो? हाँ मैं भी बंदा समझदा रहे तो मफरल निकले ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਸ 'ਚ ਪਾ ਲਾ। ਲਓ ਜੀ, ਨਿਓਲੇ ਦੀ ਸੱਪ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤੇ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਨਿਓਲੇ ਦੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ। ਓਏ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਣ ਦੀ? उसको कह रहा हूँ, तुम्हें तो न्योला का है। इब्रार साहब जी, ये बंदे फिश पकड़ने चले? क्यों? गंडोया पुटन डे। पुटन नहीं डे, पहले ही पुटिया खलोता है। कहता दुबई मेरा कपड़े का कारोबार है। मैं उत्थे जाके वेख्या ते ऊंठां दे तरपाल पाउंदा है। तेरी जरूरत किस तरह हुई है कहने की मैं नफ्सियाती मरीज हूँ? मैं कहो मैं जन्म जन्म का मरीज हूँ। अपनी कबूतरी नूं कहंदा ध्यान ना फिरिया कर, मेरी पूछल च खे ना पुआ दी। चलो बस कर दो, बस कर दो भाई, बस कर दो, बस बड़ी हो गई। बदतमीजी करते हैं जनाब। आगे से इसने तंदुरुस्त बनने की जुर्रत की ना तो बरार भाई मेरा आपके साथ भी फड्डा हो जाएगा। बस कहता बदतमीजी करते हैं। अरे तेरा हक दे रहे हैं, हक दे रहे हैं। मैंने अपना कैफे बंद करके ना अपना बंदा, ओहो ये डॉक्टर साहब है। सारे ये नहीं डॉक्टर साहब जो बैठे हुए, ये खुद डॉक्टर के पास चले गए। अच्छा हाँ, उथे जाके ईसीजी करवानी से कहंदा जी मैनू सीएनजी कर दियो। अब डॉक्टर भी हो जाने पीछे सिलेंडर बंद था। डॉक्टर साहब जी,
आपने पिज्जा खाना है? जी खा लेंगे। मुंह तेरा चपेड़ा खाना वाला है। नाज़रीन वक्त हुआ यहाँ पे एक वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। गोश्त छोटा ही क्यों चुनिया, ਵੱਡਾ भी तो हो सकता सी। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਢਾੜੀ ਜਾਗ ਗਿਆ और निकल के बाहर खलो गया। ये तो वही बात हो गई ना, खोदा ताई और निकला ढाड़ी। ओ बिल्लो आजू ही कुंवारी ओदी अख भी जे पारी, जिदों टकरे ना ओ ते साडा दिल कटदा, ओने जूण जोगा छड्डे आनी पुत जट दा, बिल्लो जूण जोगा छड्डे आनी पुत जट दा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन गर्मा गर्म गपशप जारी हो सारी है, सारे लोग बड़े फॉर्म में हैं। यहाँ पे हमारे पास नफ्सियात दान तशरीफ रखते हैं। डॉक्टर साहब क्या महसूस करते हैं आप? अपने दवाई शवाई खा ली, उसके बाद आपको तंदुरुस्ती महसूस कर रहे हैं पहले से? जी मेरा डिप्रेशन ठीक हुआ था, लेकिन इन्होंने जो बात की है ना, मेरे ये पेशेंट ना होते तो यकीन करें मैंने इनके साथ झगड़ पड़ना। आप बर्गर खाएंगी? नहीं। बराबर। भाईजान चेकअप करना या मैं टक्करा मार के तेरी दुकान सुटा इथे? लो जी, मुझे डॉक्टर नहीं लगता, ये मेरा ख्याल है बड़े बाजे ठीक करता है ये वो। अच्छा जी, आप जरा चलते हैं मरियम के पास। उनके पास अक्सर ऐसा मवाद होता है जो हमें चौंका के रख देता है। जी मरियम। जी इब्रार, बिल्कुल वीडियोस तो हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी ही चौंका देने वाली खबर मेरे पास मौजूद है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। दुनिया के बेशतर ममालिक में दिसंबर से लेकर मार्च तक सर्दी पड़ती है और कुछ ममालिक में शदीद तरीन सर्दी पड़ती है, लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स है ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ के आजकल जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि एक कॉप ने गाड़ी के बोनेट पे अंडा फ्राई किया है बगैर एक फ्राइंग पैन के। वाह वाह इब्रार भाई, यकीन करें इन्हें ना कार से चूल्हा लवाया होना। मैं तो इससे मुतासर हो गया हूँ जी। अच्छा, आइंदा गर्मियों में हमने भी यही करना है। और जितनी हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, यहाँ तो छोटा गोश्त भी पक सकता है। वैसे गोश्त छोटा ही क्यों चुनिया, ਵੱਡਾ भी तो हो सकता सी। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਢਾੜੀ ਜਾਗ ਗਿਆ और निकल के बाहर खलो गया। ये तो वही बात हो गई ना, खोदा ताई और निकला ढाड़ी। ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਡਰੇ ਹਕੂਮਤ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭੇਜ ਦੇ। और तो और धूप की लोड शेडिंग भी शुरू हो जाएगी। हाँ, और पता चले मुल्क में धूप का बहरान पैदा हो। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों से डॉक्टर साहब शेयर करूं कि ऑस्ट्रेलिया में मजमूई तौर पर सिडनी जो ऐसी जगह है उसके बारे में कहा जाता है कि अगर कभी दुनिया के बाहर की कोई मखलूक दुनिया में आई तो वो सिडनी में रहने को तरजीह देगी। अच्छा। इसलिए कि वहाँ का मौसम बड़ा मॉडरेट मौसम है। 21, 22, 23, 24, 25 से ज़्यादा नहीं होता, तो 20, 18 से कम नहीं होता। ये भी सिडनी गए थे। अच्छा, फिर इन्होंने सिडनी का ऑपरेशन होया। वो किडनी का ऑपरेशन नहीं होता यार, सिडनी थोड़ा होता है। आपके पास और क्या है इंटरेस्टिंग? अच्छा, किसी की भूख के साथ कभी मजाक नहीं करना चाहिए। अब जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ उसमें किसी की भूख के साथ ऐसा मजाक किया गया है जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। एक तो भूख, ऊपर से फेवरेट डिश, और जो कि खाने भी ना दी जा रही हो। ओके, अच्छा, कोई शेर तो नहीं है? ओए, अरे ये तो चूहा है। सखावत आप है, नाल बने हैं। और गोशी नु पीछे बने हैं उन्हें। ओह माय गॉड, मेरा ख्याल है ये बिल्ली को ना डाइट कराने की कोशिश की जा रही है। मैं तो ये समझा था कि बिल्ली चूहे के साथ अग्नि के साथ फेरे लेगी। हाँ, अगर हिंदू मजहब के तहत देखा जाए तो इन दोनों की शादी हो चुकी है। अब वो अपने हस्बैंड को खाने की कोशिश कर रहे हैं। गोशी गल्ला ना कर, अपने पुत्र नु बचा जाके। अरे गोशी आपने बहुत राउंड लिए भाई, छोड़ दें उसकी बात करें। गोशी तेन तो चक्कर आ गए होने हैं। अरे बिल्ली सबर का ही मुजाहरा कर लेती, किसी दूसरी बिल्ली की मदद ले लेती। हाँ, यानी वो कतर से बिल्ली मंगवा लेती। कतर से बिल्ली मंगवा लेती है ना। एडा पनामा लीग च चूहा आया जे, मिलजुल के खा लेते। बहादुर लोग बचपन से ही बहादुर होते हैं, बहादुरी किसी में इंजेक्ट नहीं की जा सकती। अब जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये एक ऐसे ही बहादुर बच्चे की है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है। आई होप इस वीडियो को देख के आप लोगों में भी कोई बहादुरी का अंसर जागेगा। क्या बात है, की दहशत है। वांडी हो गया वांडी। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। बिल्कुल मेरे अंगरों लग गया, देखो ना। ओ जरा परला।
बहुत अच्छा। मुझे तो छोटा सा गुलफाम लगा है। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ मैं दुश्मन ਨੂੰ ਬੜਾ ਥਕਾਇਆ। और बच्चा वापस अगे वाला जेड़ा अगे सी मुझे जो बच्चा ना अवामी मुस्लिम लीग का लग रहा था। अवामी मुस्लिम लीग का हो या ना हो, बड़ा हो के बनेगा सियासतदान। लेकिन जवाब साहब सारे सियासतदान ऐसे नहीं होते वैसे। और बच्चा वापस दौड़ा है, कोई दुबई नहीं दौड़ा। कुछ बात सुने, सारे सियासतदान ऐसे नहीं होते, कुछ तरीके इंसाफ के भी तो होते हैं। सियासतें तो इब्रार भाई चलती रहेंगी, लेकिन आपका गाना चलने का टाइम आ गया। ख्वातीन हज़रात, प्रोग्राम चलता रहेगा, बातें होती रहेंगी, लेकिन इस वक्त हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। लेकिन गाना मैं आपको जरूर सुना के जाऊंगा। मैं चाहूंगा सारे साथ हैं, मिलकर एंजॉय करें। أنت حبيبي مكن ملاي أنت حبيبي مكن ملاي بالعودي لندن تو إيميل غاي واتساب تے اونے فوٹو چڑھائی عرصے دے بعد اونے صورت بکھائی پیگی دوہائی جانے جانا ओ बिल्लो आजू ही कुंवारी ओदी अख भी जे पारी जिदों टकरे ना ओ ते साडा दिल कटदा ओने जून जोगा छड्डे आनी पुत जटदा बिल्लो जून जोगा छड्डे आनी पुत जटदा आए ओने जून जोगा छड्डे आनी पुत जटदा 1996 से लेके 2015 तक पूछते थे सब कहाँ बिल्लो किधर से आई किधर गई भी किधर गई जिंदगी के मर गई। मैंने बोला भाई साहब पहले सी पाकीज़ा और पहले सी ताबिंदा है, आज भी बिल्लो जिंदा है, आज भी बिल्लो जिंदा है, 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 बिल्लो जिंदा है, आज भी बिल्लो जिंदा है। अंत हबीबी लाल गरारा अंत हबीबी लाल गरारा बिल्लो नू वेखांगा मैं दोबारा शोला शरारा सब मैं पुकारा तेरे बिना हुण कोई नहीं गुजारा जाने जाना भी ओदा लाल पुरांदा जेड़ा मामे आले आंदा जिदों पाउंदी ऐ ते लगदी ऐ खंड दी पूड़ी सारा पिंड पिछे लाई फिरे कल दी कुड़ी सारा लंडन नचाई फिरे कल दी कुड़ी और सारा पिंड पिछे लाई फिरे कल दी कुड़ी सब बुढ़ियां होइयां पर दिलो दी ना गई जवानी भंगड़ा पा मुंडिया पा भंगड़ा ते भंगड़ा पा मुंडिया ओए बिल्लो वाल के न जाना ही तोर बुखा मुंडिया बिल्लो वाल के न जाना ही तोर बुखा मुंडिया भंगड़ा ते भंगड़ा ते भंगड़ा ते पापा भंगड़ा ते भंगड़ा ते भंगड़ा पा भंगड़ा ते भंगड़ा ते भंगड़ा ते पापा भंगड़ा ते भंगड़ा ते भंगड़ा पा सच्चा हुंदा प्यार जतांदा सच्चे कोल करार यार दिलां चों जांदे नहीं भाਵੇਂ लंघन 16 साल ओए दुनिया सारी पिक्की पै गई तेरियां गल्लां लाल मुक गई सब दी बैटरी तेरी ना मुक्की काल तेरे मुख ते मलाइयां कित्थों आईयां डब्बे दा दुੱਧ पीण वालिए तेरे मुख ते मलाइयां कित्थों आईयां डब्बे दा दुੱਧ पीण वालिए जिंदा है आज बिल्लो जिंदा बिल्लो जिंदा है आज बिल्लो जिंदा बिल्लो जिंदा है आज बिल्लो जिंदा। कितनी महंगाई है, कोका में इस जैसे ही जिन नजर आएंगे। उधर भी वजीर खजाना यही है। बहुत दिलकश हूँ मैं। वो तो नजर आ रही है लोगों की औलाद खराब है, साडा बाबा मरने वाला होया है। जिंदगी नू जीन दा बहाना होना चाहिए, चढ़ते बुढ़ापे ते भी गाना होना चाहिए। वाह वाह वाह। आपको तो इतनी माओ ने प्यार किया, आपके सर पे तो बाल ही नहीं रहे। जी ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ।